Welcome to my YouTube channel in Ankur Mitra classes. Please like and share my YouTube videos. Also subscribe my YouTube channel for getting new updates. Hello students. Today we discuss threaded binary tree. Previously we discussed the binary tree, properties of binary tree types, complete binary tree, full binary tree, and traversing orders of binary tree. We studied how to represent in memory space a binary tree, linked representation of binary tree. In the link representation of binary tree, जब बाइनरी ट्री का लिंक रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसके अंदर हम यूज करते हैं एक नोड यूज करते हैं लिंक लिस्ट में। उसमें हम दिखाते हैं एक इन्फो पार्ट होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर। पर बाइनरी ट्री के अंदर क्या है आपका कि जब ट्री कंसर्ट करते हैं तो उसमें काफी आपकी नल एंट्रीज आती हैं, नल लीफ नोड होते हैं हमारे। कई नोड ऐसे होते हैं जिसका केवल सिंगल साइड होता है या कोई चाइल्ड ही नहीं होता। तो पर क्या हुआ, एक नोड आपका ब्लैंक होगा, एक पॉइंटर आपका ब्लैंक होगा, या फिर दोनों ही लिंक्स दोनों ब्लैंक हो सकते हैं, नल हो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी फ्री मेमोरी जो मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं और वो वेस्टेज हो रही है हमारी। तो क्या होगा, इन लिंक्ड स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री many null links are there, so losses of memory occurs. To avoid such loss of memory, another representation of binary tree is known as threaded representation of binary tree. जो आपका लॉस हो रहा है मेमोरी का, क्योंकि हमें रिजर्व करनी पड़ती है मेमोरी, और उसमें हम क्या सेव करते हैं, नल। तो उस नल को ना सेव करें, उसके जगह हम उसको इन्हांस करें, उसके लिए यूज करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री रीड आउट करते हैं क्या आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है। अगर आपका किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड, या फिर दोनों ही लेफ्ट एंड राइट दोनों ही चाइल्ड के लिंक्स जो हैं वो नल्स हैं, मतलब क्या होगा, आपका उसके फर्दर कोई नोड नहीं है या एक नोड है, तो क्या करेंगे, हम उसको एक पॉइंटर असाइन करेंगे जो उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर नोड को या फिर बोथ नोड्स को स्टोर करेगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेवर्सिंग ऑर्डर। किसी ट्रेवर्सिंग ऑर्डर के अनुसार हम उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर नोड को पॉइंट करेंगे उस लिंक के थ्रू। ये पॉइंटर जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेड, और ये थ्रेड पॉइंटर को हम जब डिनोट करते हैं वो यूज करते हैं एक डैश्ड लाइन के साथ विद एरो मार्क। इस टाइप के ट्री को हम क्या बोलते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्या होता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री? इफ नोड हैविंग लेफ्ट और राइट और बोथ लिंक्स नल, then a pointer to predecessor node or successor node, and both nodes are stored according to specific traversal order. और ये पॉइंटर जो है आपका, these pointer are called thread and threads are shown as arrow with a dashed line. Such tree is called threaded binary tree. आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन से क्या पता चला कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं, नया पॉइंटर लेते हैं और वो उसको प्रीडिसेसर और सक्सेसर को बताएगा, इसको लिंक करेगा, और उस लिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन के साथ, एक एरो मार्क के साथ, उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आपको बाइनरी ट्री कंसर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट साइड में आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ, एक ट्री बनाया है हमने यहाँ। उस ट्री के अंदर काफी आपको नल लिंक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आपके लीफ नोड हैं DEF, तीनों ये आपके लीफ नोड हैं। इन तीनों लीफ नोड में आपके दो नल लिंक्स हैं, क्योंकि लीफ नोड में क्या होता है, वो किसी और से उसके चाइल्ड्स नहीं होते, तो उसी को लीफ नोड बोलते हैं। तो दोनों ही लिंक हमारे क्या होंगे, नल होंगे। आपका C जो नोड है उसमें क्या है, लेफ्ट लिंक नल है। तो इस
नल को हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इसको हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के अकॉर्डिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाने में। अगर किसी भी नोड का लेफ्ट लिंक जो है नल है, तो हम क्या करेंगे, उस नल को रिप्लेस करेंगे एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ दैट नोड। क्या होगा, इफ लेफ्ट लिंक ऑफ नोड x इज नल देन लिंक इज रिप्लेस्ड बाय एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ x नोड। अब यहां जो आपका प्रीडिसेसर ऑफ x नोड निकालेंगे वो आपका अकॉर्डिंग टू आपके ट्रेवर्सिंग ऑर्डर के थ्रू होगा। जैसे कि हम यहां क्या करें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसका इन ऑर्डर, इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर नोड का प्रीडिसेसर नोड कौन सा है, उसके एड्रेस को पॉइंट कर देंगे। अगर किसी भी लिंक का राइट नोड आपका नल है तो क्या करेंगे, इफ राइट लिंक ऑफ नोड x इज नल देन लिंक इज रिप्लेस्ड बाय एड्रेस ऑफ सक्सेसर ऑफ x। उसके ट्रेवर्सिंग ऑर्डर में x के सक्सेसर को हम एड्रेस को पॉइंट आउट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि हम हेड नोड यूज करते हैं सभी एक ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेड नोड क्या करता है, हेड नोड हैविंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ ट्री। तो हेड नोड भी यहां काम आता है। हेड नोड आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर हो सकता है किसी भी फर्स्ट और लास्ट नोड का विद रिस्पेक्ट टू इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वो हेड नोड आपका किसी का भी सक्सेसर या प्रीडिसेसर नोड हो सकता है, या फर्स्ट नोड का होगा या लास्ट नोड का होगा। अब इस गिवन ट्री को हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने से पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते हैं। आपको इन ऑर्डर पता है कैसे होता है। इन ऑर्डर में पहले क्या आता है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सेकेंड स्टेप होता है विजिट द नोड। थर्ड स्टेप है ट्रेवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसका फाइंड आउट कीजिए। क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड, नोड और राइट चाइल्ड। पहले हम निकालते हैं आपका सबसे पहला नोड कौन सा है, ए नोड का हम लेफ्ट सब ट्री देखते हैं, जो जिसमें क्या आ रहा है, बी डी ई एक सब ट्री है। इसमें जाते हैं, फिर बी का आप क्या देखोगे, लेफ्ट सब ट्री, डी का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, विजिट करेंगे डी को, और राइट सब ट्री भी नहीं है, विजिट करेंगे बी को। तो आपका क्या आ जाएगा, बी डी बी। उसके बाद राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे ई को विजिट करने के बाद ए आएगा। फिर आपको करेंगे राइट में आएंगे, तो राइट में हम इसका लेफ्ट नहीं है सी का, तो सी को विजिट करेंगे, और फिर आप कहाँ आ जाएंगे, एफ पर, एफ को विजिट करेंगे। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा आपका, डी बी ई ए सी एफ। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप निकाल सकते हो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। मैंने आपको दिखाया है इस स्लाइड के अंदर कैसे थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट किया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पहले आपने देखा है, इसमें क्या है, डी नोड जो है उसके दोनों ही लिंक आपके क्या हैं, नल। तो डी नोड का लेफ्ट लिंक आपका क्या है, नल है। तो आपका रूल क्या है, इफ लेफ्ट लिंक इज नल देन पॉइंट टू एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ नोड दैट नोड। तो डी का प्रीडिसेसर कौन सा होगा, इसके ट्रेवर्सिंग ऑर्डर में देखिए डी का कोई नहीं है, तो क्या होगा, हेड नोड। तो हमने डैश लाइन से हेड नोड को एड्रेस को सेव किया। डी का राइट सक्सेसर को सेव करेंगे, डी के बाद क्या रहा है इस ऑर्डर में, बी, तो बी को कर दिया आपने, थ्रेड पॉइंट आउट किया। ई नोड में लेफ्ट लिंक आपका नल है, लेफ्ट लिंक नल होता है तो हम क्या करते हैं, प्रीडिसेसर नोड को के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो ई का प्रीडिसेसर क्या होगा, बी, तो बी को हमने स्टोर कर दिया। आपका ई नोड के पास क्या है, राइट भी नल है, तो इसके सक्सेसर को करेंगे, ई के बाद ए आ रहा है, ए को लिंक किया आपने। फिर आपका क्या आता है, एफ नोड में
आपके दोनों ही लिंक क्या है, नल। तो आपका नल लिंक होने की वजह से आप लेफ्ट में क्या करोगे, इसके प्रीडिसेसर को लिंक करेंगे। इसका प्रीडिसेसर क्या है, सी को लिंक किया, सी के एड्रेस को स्टोर किया। एफ का राइट लिंक भी क्या है, नल। तो राइट लिंक नल होने से हम क्या करेंगे, सक्सेसर ऑफ नोड का के एड्रेस को सेव करेंगे। अगर ये लीफ नोड है, इसका कोई सक्सेसर नहीं है, इसके क्या करेंगे, हेड नोड को हम लिंक कर देंगे। एक बचता है आपका सी का लेफ्ट लिंक नल है, तो इसके हम प्रीडिसेसर को कर देंगे। सी से पहले क्या रहा, ए। तो आपका क्या हो जाएगा, एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। अब अच्छे से देखना क्या होता है। अगर लेफ्ट लिंक आपका नल आता है तो हम प्रीडिसेसर के एड्रेस को स्टोर करेंगे। अगर राइट लिंक नल आता है तो हम क्या करेंगे, सक्सेसर के एड्रेस को स्टोर करेंगे। अगर किसी भी नोड का प्रीडिसेसर या सक्सेसर नोड नहीं है तो हम उसको हेड नोड के एड्रेस को उससे लिंक कर देंगे। ये कब हो सकता है, जब वो फर्स्ट नोड हो या लास्ट नोड हो। देखा आपने, हेड नोड का किसको किया गया है, हेड नोड का भी क्या था, लिंक नल था, तो उसको हमने हेड से ही लिंक किया है। ये आपका बनता है एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाया हमने। अब एक नया केस राइज हो जाता है आपके पास। जैसे कि आपने बाइनरी ट्री को स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन दिखाया था हमने कैसे करते हैं लिंक। तीन अपने एक नोड के अंदर 3 फैक्टर में उसको डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक इन्फो पार्ट, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, आपके पास क्या होगा, एक इन्फो पार्ट है, जैसे डी है, डी में एक इन्फो पार्ट है, डी का नहीं देखते हैं, हम देखते हैं बी। सी को राइट कर दीजिए, सी नोड में सब कुछ आ रहा है। सी नोड क्या है, सी में एक इन्फो पार्ट है, ये इन्फो है, ओके। अब क्या है, इसका राइट पार्ट के अंदर एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड लिंक है, मतलब एक्चुअल लिंक है आपका, और इसमें क्या है, थ्रेडेड लिंक है। अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा थ्रेडेड लिंक है, कौन सा स्ट्रक्चर्ड या एक्चुअल लिंक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट के साइड भी दो पार्ट, एक पार्ट एक्स्ट्रा यूज करेंगे और राइट के साइड भी। तो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, लेफ्ट फ्लैग, राइट फ्लैग और इन्फो पार्ट। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है जब हमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री को, तो उसके लिए हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कौन सा आपका एक्चुअल लिंक है और कौन सा आपका थ्रेड लिंक है। इसके लिए हम यूज करते हैं एक उस लिंक लिस्ट में 2 नए पार्ट, फ्लैग पार्ट, लेफ्ट फ्लैग, राइट फ्लैग। ये फ्लैग की 2 ही वैल्यू होती है आपकी, ट्रू एंड फॉल्स। अगर लेफ्ट फ्लैग आपका ट्रू है, इसका मीन्स क्या है, ये आपका थ्रेडेड लिंक है। अगर आपका क्या है, फॉल्स है, तो स्ट्रक्चर लिंक है। इसी तरह अगर राइट फ्लैग जो आपका ट्रू है तो वो थ्रेड लिंक है। अगर आपका राइट पार्ट फॉल्स है तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर लिंक होगा। अब जैसे कि आपको फिगर में मैंने दिखाया है कि हमने जो चेंज किया उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्लैग की वैल्यूज को मॉडिफाई किया। देखिए डी लिंक क्या था आपका, डी नोड के आस दोनों ही नल थे, तो हमने 2 थ्रेड क्रिएट किए, तो दोनों ही ट्रू आ जाएंगे आपके पास। फ्लैग ट्रू फ्लैग ट्रू फ्लैग, ई में क्या है, ट्रू ट्रू, एफ नोड में क्या है, दोनों ही ट्रू, दोनों ही लिंक थे। अब बी क्या था, बी को हमने क्या किया, बी के पास दोनों ही राइट और लेफ्ट पॉइंटर थे, उसके पास किसी की वैल्यू नल नहीं थी, तो दोनों क्या होंगे, स्ट्रक्चर्ड लिंक। तो हमने क्या किया उसमें एफ एंड एफ, ए भी क्या हुआ, एफ एंड एफ, और हेड नोड को भी एफ एंड एफ। अब सी में क्या था, एक आपका थ्रेड था, एक आपका एक्चुअल लिंक था, तो हमने राइट को एक्चुअल था तो उसको एफ रखा, और थ्रेड जिसको क्रिएट किया उसको हमने टी रखा, ट्रू वैल्यू दी। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू गाइज।